हेलो दोस्तों, मैं आशीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हम लोग क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक कवर अप कर लिया था। तो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, ताकि देख लेना। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ क्लास 7 साइंस। तो चैप्टर 11 का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कैसे क्या मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करते वक्त वहाँ पे बेल आइकन वो भी होता है, वो भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो जैसी है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारा ट्रिविया जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिविया का आज का ट्रिविया जो है, व्हाई द ब्लड्स आर रेड इन कलर। ठीक है, तो ब्लड्स रेड क्यों होते हैं, तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते रहना। तो आगे हमारा पहला टॉपिक, द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पे भी अगर किसी बॉडी के अंदर फ्लूइड मूवमेंट या फिर कोई भी चीज का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मूवमेंट। ठीक है, तो पहले ही हमारे बॉडी के अंदर जो मेन टॉपिक होता है वो ब्लड होता है। तो ब्लड क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसके लिए ब्लड का मूवमेंट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंस भी होता है ब्लड का एक ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। ब्लड एनिमल्स में ही होते हैं, प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के साथ हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव फूड्स, बहुत सारे गैसेस, ये सब हमारे उसके साथ कैरी होके या फिर ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं, अदर ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, वो हमारे लंग्स से सब ऑक्सीजन लेके दूसरे सेल या फिर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्ट और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी वो काम करता है, ताकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो भी रिमूव हो सके। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मतलब क्या क्या है, यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात हो रही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, एक ब्लड कैसे फ्लो करता है उसको। तो अभी हमारा आ गया फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स में क्या करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होता है कि ये कहते हैं रेड पिगमेंट। एक आरबीसी एक्चुअली एक रेड पिगमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन से बना हुआ होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि एक कलर, एक ब्लड को रेड कलर सप्लाई करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस हमारे ट्रिविया का आंसर यही है कि हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड होता है, इसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का एक और फंक्शन है कि ये कहता है ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है, फिर दूसरे ऑर्गेन्स को सप्लाई करता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन का काम होता है। हीमोग्लोबिन आरबी के साथ अटैच होके वो जो ऑक्सीजन होता है उसको बाइंड करके और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो ये रहा इसमें, और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में ही ब्लड रेड कलर का अपीयर होता है। ठीक, तो ये आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है कि कैरी करना, ब्लड को कैरी करना और ऑक्सीजन कैरी करना और हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करना, रेड कलर। ठीक है, तो उस डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। इसका काम क्या होता है कि जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन चीज जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो प्लेटलेट्स का भी काम करते हैं, वो कहते हैं क्लॉट करना ब्लड को। ठीक है, जब भी किसी भी कभी हाथ और कभी कट जाता है तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तो वो क्लॉटिंग कहता है प्लेटलेट्स करता है। अगर क्लॉटिंग नहीं होता, आपकी ब्लड बॉडी से ब्लड ओवरफ्लो होके आपकी बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड काम कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स एक्चुअली क्या होता है कि ये कैरियर, मतलब एक मीडियम है जहाँ से कि ब्लड पास करके दूसरे ऑर्गन्स को पहुंचता है। ठीक, तो ये ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं। तो आर्टरीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो ब्लड, और ये क्या होता है कि ये बहुत ही हाई होता है, मतलब थिक होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, तो इसका वॉल्स जो होता है वो थिक रहना पड़ता है, ताकि स्ट्रांग रह सके और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक, और यहाँ पे और कभी भी आपने कभी भी यहाँ पे जब बीट्स होते हैं उसको मेजर किया जाता है, कभी पल्स रेट, तो उसी को बोलते हैं पल्स। ठीक, मतलब कभी एक थ्रम्बिंग मूवमेंट होता है एक आर्टरीज में, तो उसको बोलते हैं पल्स। ठीक है, तो ये पल्स क्या होता है, इसका पल्स रेट भी हम लोग एक मेजर करते हैं। जो पल्स रेट क्या होता है कि एक नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। ठीक है, मतलब एक जब मूवमेंट होता है आर्टरीज में
जब ब्लड का मूवमेंट होता है तो एक साउंड क्रिएट करता है, तो उसी साउंड को हम लोग क्या होता है बीट्स में, उसको पल्स में उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसी पल्स को हम लोग एक रेट देते हैं, उसको होता है वो होता है पल्स रेट, जो कि एक मेजर करने में काम आता है कि एक ह्यूमन में कितना पल्स रेट होता है। तो यहाँ पे पल्स रेट एक्चुअली हमारा नॉर्मल ह्यूमन में 70 टू 80 होता है, ठीक है, ये 70 टू 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेन्स कैरी करते हैं, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। आर्टरीज का क्या था, हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स का क्या था, हार्ट मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, वहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होता है, वो लंग से सप्लाई होता है, ठीक है। और ये वेन्स के वॉल क्या होता है, मतलब थिन होते हैं, मतलब कंपेयर टू आर्टरीज वो थिन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्व्स भी होते हैं ताकि वो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना हो सके। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये दोनों एक ऐसे टर्म्स है जो कि अपने ही नाम के ऑपोजिट आ जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज का मतलब क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, पर पल्मोनरी आर्टरी का एक ये है कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे देख सकते हो, पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लू कलर का, ये क्या करता है हार्ट टू खाली लंग्स तक एक जो पाइप जैसा होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन क्या होता है कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन कहते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। खाली ये एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कैपिलरीज भी है, यहाँ पे इसे कैपिलरीज होते हैं, ये क्या वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि एक सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके ब्लड ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट। हार्ट क्या होता है कि सोल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी होता है, ताकि ये क्या इसका फंक्शन होता है कि ये बॉडी को ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर सके थ्रू पंपिंग ब्लड, मतलब हार्ट का काम ही होता है पंपिंग करना, ठीक है। तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट जस्ट कैविटी में लोकेटेड, थोड़ा सा नीचे। तो और ये टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो हार्ट का एक साइज होता है, वो साइज होता है फिस्ट। फिस्ट मतलब हमारे इसी को फिस्ट बोलते हैं, इसकी साइज के हमारा एक हार्ट मेजर होता है, मतलब अप्रॉक्स होता है, ये कोई एग्जैक्ट मेजर नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है कि अगर हार्ट में क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों होते हैं, तो इसी को ना मिक्स हो, ताकि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना मिक्स हो तो वॉल्स क्रिएट हुए। और इसी वॉल्स की वजह से यहाँ पे हार्ट में 4 चैम्बर्स भी है, 4 चैम्बर्स भी है, ठीक है। उसी चैम्बर्स की वजह से यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, दोनों मिक्स हो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एक बॉडी में। तो यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे 2 अपर चैम्बर्स होते हैं एट्रियम, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल्स। ये 2 ऊपर चैम्बर्स है, ये एट्रियम होते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होते हैं वाल्व्स होते हैं, ठीक है, ये वाल्व्स होते हैं ताकि ये बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड ना हो। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड होगा तो वो वहां पे ट्रांसफर फिर से पीछे आ जाएगा, ठीक। इसकी वजह से कि ये वाल्व्स क्रिएट होते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए, ये एक हार्ट का डायग्राम है। हार्ट बीट, नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो हार्ट बीट क्या, एक्चुअली हार्ट क्या होता है कि मसल्स से बना होता है, तो मसल्स क्या होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होते रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट बीट क्रिएट होता है। हार्ट बीट आपने कभी देखा होगा, ऐसे हार्ट बीट ऐसे दिखता है, तो ये हार्ट बीट मतलब बनता है ताकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा जो पंपिंग होता है, उसकी वजह से हार्ट बीट क्रिएट होता है। इससे हार्ट बीट को मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ज्यादातर डॉक्टर्स ही यूज करते हैं ताकि किसी पेशेंट का हार्ट बीट वो मेजर कर सके, ताकि साउंड क्रिएट होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से कि हम लोग एक हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स होते हैं कि मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे नॉन टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को यूजफुल नहीं होते हैं, तो उसको रिमूव कर देता है, इसके इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस होता है, और इसी
और इसी पूरी कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा कंप्लीट ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसको जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये अब कंप्लीट एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब भी ब्लड जब भी फ्लो करता है तो उसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड या फिर एक हार्मफुल सब्सटेंसेस भी फ्लो होते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं। तो उसी वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आके किडनी के पास आते हैं। किडनी उसको फिल्ट्रेट करके उस हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर देता है और जो नॉन हार्मफुल सब्सटेंस है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। जो कि हमारे बॉडी को नीड है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। उसी उसी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है उसको कहते हैं वाटर के साथ मिक्स करके यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट करता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। तो जब भी ब्लड यहाँ पे आके पहुंचता है तो यहाँ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आगे फ्लो होते रहता है। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन बन के आगे निकलता रहता है। ठीक, तो ये किडनी से क्या होता है कि ये यूरेटर से यहाँ पे आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है। फिर ब्लैडर से क्या होता है फ्लो होके यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा से ये हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी ये कंप्लीट हमारा एक ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बहुत ही ईजी है। यहाँ से खाली एक वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से फिल्ट्रेट होता है। किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन है। ठीक है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है किडनी का काम। ठीक है, और ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किडनी का काम क्या होता है और हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट का काम होता है पंपिंग और किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट का काम है। इतने में खाली थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक ह्यूमन बॉडी में कम से कम एक 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन एक दिन में मतलब पास होता है। ठीक है, उस यूरिन में क्या होता है 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि एक नॉन मतलब हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स में सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ से लीव्स या फिर रूट्स से ये ट्रांसपोर्ट होके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को वहाँ पे मतलब प्लांट्स के दो जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वो कैरी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि अब जो प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसी वजह से कि उनको खाना पानी सब कुछ मतलब ऑक्सीजन मतलब जो भी उनके गैसेस डिमांड्स होता है वो फुलफिल होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि उनको एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिल जाता है। तो उनके वाइटल लाइफ जो होते हैं जो लाइफ प्रोसेस उनका कंटिन्यू ऐसे ही होता रहता है। तो ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रांसपोर्ट है। तो आगे हम लोग जाते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। एक प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कैसे काम करता है? प्लांट क्या करता है कि वाटर एंड मिनरल रूट से अब्जॉर्ब करके और रूट हेयर के थ्रू वो ज्यादा अब्जॉर्ब होता है ताकि ये जब अब रूट देख रहे हो ये हेयर्स होते हैं, रूट के हेयर्स ये छोटे छोटे बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। जब भी एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर देखते हो कभी रूट्स पे तो उसी रूट्स वहीं से वो वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो सॉइल से एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल जो भी एब्जॉर्ब होकर वो कैरी आउट होता है ऊपर बॉडी जो प्लांट्स की बॉडी को सप्लाई होता है। ठीक है, वहीं से। तो प्लांट्स में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेसल्स होते हैं या फिर कोई भी टिश्यूज होते हैं वो कैरी करते रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पे ही जो दो टिश्यूज होते हैं प्लांट के जो कि उनके फूड या फिर और वाटर को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम दो होते हैं। फ्लोएम क्या करता है कि खाना ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या करता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि जाइलम और फ्लोएम में आपको हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का काम है क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम क्या है कि फूड ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये टिश्यूज होते हैं, दोनों टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कि ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक जो है हमारा है वो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हम लोगों ने क्लास 6 में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपीरेशन क्या है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लीव्स या फिर प्लांट्स जो एक्सक्रीट कर देता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जो प्लांट्स भी क्या करते हैं कि सॉइल से जो सॉइल या फिर एटमॉस्फेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसको
अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको भी कोई जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको भी बाहर रिलीज कर देता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। ठीक है? हमेशा ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, जब भी लीव्स के ऊपर अभी आप थोड़े से पानी देखते हो तो ये होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। तो ये कैसे होता है कि अभी रूट से जब भी ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ठीक है, तो सक्शन पुल या फिर ट्रांसपिरेशन पुल आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से कि यहाँ से रूट से जो पानी फ्लो होके एक लीव्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो लीव्स के फ्लोर पे या फिर जो उसके सरफेस पे दिखता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि एक प्लांट कूल रहता है और वो हमेशा एक फंक्शन वेल प्रोग्राम्ड काम करता है। ठीक, तो यहीं पे हमारा काम होता है। और एक और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल बहुत हाई, मतलब जितने जितने लंबे प्लांट्स पे होता है उन वहां तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि छोटे प्लांट्स तक ही होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज में भी ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर दबा देना, ताकि हमारे जो वीडियो जैसे भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू।